एक मुद्दा आज देश में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और वो गर्माहट है प्रधानमंत्री जी के असुरक्षित रहने की, असुरक्षित होने की, असुरक्षित महसूस करने की। पिछले कुछ समय में मुझे किसी ने कहा था, यदि तुम्हें इस देश में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री को, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को आज यदि अपने ही देश में डर लग रहा है तो क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? क्या वो लोग जो बात बात में मुझे कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, क्या आज वो प्रधानमंत्री जी को यह नसीहत देंगे कि यदि आपको इस देश में डर लगता है, यदि आपको 130 करोड़ आवाम के अंदर डर लगता है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। जो बात मैंने बोली है ये बड़ी गंभीरता का विषय है। मैं किसी भी रूप में ये नहीं चाहता कि हमारे प्रधानमंत्री जी को किसी प्रकार की हानि हो। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सभी उन्हें इतना ही चाहते हैं। लेकिन जब उस डर का मार्केटिंग किया जाता है, उस बात का विरोध में करता हूं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। वहां पर हजारों सिपाही मौजूद थे, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे, आर्मी के लोग मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे और भारत की सबसे मजबूत कही जाने वाली एसपीजी वहां मौजूद थी। और बावजूद इसके 10-15 मिनट के अंदर यदि प्रधानमंत्री को डर लगता है तो आप सोचिए, पिछले 6-7 सालों से जो लोग दिन भर खतरों से खेलते हैं, जो लोग दिन भर ये ताने सुनते हैं कि आप देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं, उनको कैसा लगता है? हमारे जवान सालों से सरहदों पर खड़े हैं, माएं घर में इंतजार करती हैं, बीवियां घर में इंतजार करती हैं, सोचती हैं कि उनके पिता घर वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन बावजूद इन सब के, जानते हुए कि सरहद पे खतरा है, जानते हुए कि पता नहीं मेरा लाल कभी वापस लौटेगा या नहीं, फिर भी अपने सीने पर पत्थर रख के उनको सरहद पर भेजती है ताकि हम जैसे करोड़ों लोग चैन की नींद सो सकें। और ऐसे में यदि प्रधानमंत्री अपने ही देश में कहते हैं कि मैं जिंदा लौट पाया, तो प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, वो 40 पुलवामा के जवान जिंदा नहीं लौट पाए। न जाने कितने लाखों लोग कोरोना में मर गए इस इंतजार में कि उनको कोई ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, इस इंतजार में कि उनको कोई बेड मुहैया कराएगा, इस इंतजार में कि उनका कोई उपचार करेगा, उनकी कोई देखरेख करेगा, उनको कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा, वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन देश ने पिछले 7 साल में जो संकट झेला है, मैं उसको अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता। लेकिन आप तब भी प्रचार में व्यस्त थे और आज भी आप प्रचार में ही व्यस्त हैं। बड़ा दुख होता है ये सोचकर और ये देखकर कि दिन भर आप लाखों लोगों की रैलियां अटेंड करते हैं और शाम को मुंह पे गमछा बांध के कहते हैं 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री जी, मैं इसी हिपोक्रेसी की बात करता हूं। अक्सर एक बात देखने को मिलती है कि यदि आप प्रधानमंत्री जी के विषय में या चुनिंदा कुछ नेताओं के विषय में कुछ कहेंगे तो एक प्रश्न हमेशा खड़ा हो जाता है कि मोदी नहीं तो कौन? रोजगार के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे मोदी नहीं तो कौन? आप कहेंगे देश सुरक्षित हाथों में नहीं है तो वो कहेंगे मोदी नहीं तो कौन?
आप कहेंगे कि बेटी बहुएं वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, उनके साथ अत्याचार अपराध हो रहा है, तो वो कहेंगे मोदी नहीं तो कौन। तो मैं उन कहने वालों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपके शरीर में ट्यूमर हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं उसका इलाज कराने, और डॉक्टर इलाज की जगह बोले कि ट्यूमर नहीं तो कौन, तो आप क्या कहेंगे कि ज्यादा बकैती मत करो, इलाज करो। और वही बात मैं भी कहना चाहता हूं कि बीमारी का इलाज किया जाता है, उसका विकल्प नहीं ढूंढा जाता। विकल्प इस देश में बहुत है, 130 करोड़ की जनता विकल्प है। इस देश के बच्चे बच्चे में वो प्रतिभा है कि वो आगे चल के इस देश को संभाल सकता है। तो ये सवाल निरर्थक हो जाता है कि मोदी नहीं तो कौन। मोदी नहीं तो आप, मोदी नहीं तो इस देश की 130 करोड़ आवाम। क्या आज से पहले ये देश नहीं चलता था? क्या आज से पहले इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था? क्या आज से पहले इस देश की जीडीपी बेहतर नहीं थी? इससे भी बेहतर थी। तो ये सवाल अपने आप में एक छलावा है कि मोदी नहीं तो कौन।